नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड हनुमान गोदारा और ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम अपना इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर सेकंड क्लास, दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, आई वुड लाइक टू शेयर यू समथिंग, दैट इज perfection. Nobody is perfect in this world. You have heard this proverb or idioms many times. Nobody is perfect in this world, but perfection comes with the time. Means in हिंदी, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन उसके अंदर आ जाती है अगर वह निरंतर प्रयास करता है। So we must go on the class. So today's topic is British literature. हमारा जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसकी हम पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज योर बेसिक। यू मस्ट क्लियर योर बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आई एश्योर यू दैट आफ्टर गेटिंग दिस बेसिक थिंग्स you would not face any problem in your literature. So we should start the class. Basic literature start from 450 to 1066. Means I am talking about the ages of literature. हम आज जो भी स्टडी करेंगे वो ब्रिटिश हिस्ट्री करेंगे। उसमें पहली क्लास है जो लिटरेचर की है, जिसमें हम ब्रिटिश लिटरेचर शुरू कर रहे हैं 450 से 1066। इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आपके लिए दैट वुड बी easy to understand you things. You need not to cram these things. You have to understand. After understanding all the things, you wouldn't face any kind of problem. So, I must start from the basic thing. If we talk about Britain, Britain आपने सुना है। Britain किसने नाम दिया या इसके पीछे कहानी क्या है उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंडिया के बारे में। जैसे इंडिया की खोज की 1498 में वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली था जो भारत आया। उसने भारत की खोज की और उसने लोगों को बताया कि ऐसा आइलैंड है, भारत है, तो उसके बारे में लोग जब समझ आए। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस आया। उसने अमेरिका को एक्सप्लोर किया, अमेरिका के बारे में बताया। तो हर जो कंट्री था उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। जस्ट लाइक दैट ब्रिटेन के पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर है। भारत को खोजा, अमेरिका को खोजा, उसी प्रकार ब्रिटेन को भी किसी व्यक्ति ने खोजा जरूर होगा। आज हम थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में लेंगे। सो वो व्यक्ति कौन है? जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस। तो वो व्यक्ति आया था ग्रीस से। वो व्यक्ति ग्रीक था जो यहाँ से यात्रा करते हुए, ये सारा सी है और ये कंट्री है। तो पहले आपको पता है ये भी व्यापारी थे, पानी के थ्रू जो व्यापार करते थे, एक प्रकार के लुटेरे थे, ये यहाँ घूमते रहते थे। तो ये जो ग्रीस व्यापारी था वो यहाँ आया, जो वाटर चैनल है इसके थ्रू, और इसने इसकी नजर इस आइलैंड में पड़ी जो एक वीरान आइलैंड था। ये यहाँ रुका और इसने इसको नाम दे दिया ब्रिटेन। ब्रिटेन और ब्रिटेन का वैसे अगर मीनिंग के ऊपर जाए तो ब्रिटेन का मतलब होता है एक डिस्टेंट स्टार, एक चमकता हुआ स्टार। क्योंकि जैसे ही वो जहाज लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसको दिखाई दिया कि ये एक आइलैंड है, बड़ा चमकदार है। जब उसको देखा, व्हेन ही सो, ही गेव ए नेम टू दैट आइलैंड, दैट इज डिस्टेंट स्टार, मींस ब्रिटेन। तो सबसे पहले तो ये कहानी ब्रिटेन की। और ये नाम किसने दिया? किंग क्लोडियस ने, जो बाद में इसका राजा भी बन गया, किंग क्लोडियस। और 43 AD की बात है ये। किंग क्लोडियस था, वो यहाँ का राजा भी बना। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, किंग लियर पढ़ोगे, बाकी बहुत सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई है, आप पढ़ते रहोगे, आगे बताते रहेंगे। तो ऐसे ब्रिटेन का नाम पड़ा, जैसे भारत का पड़ा, अमेरिका का पड़ा, उसी प्रकार ब्रिटेन का नाम किसने रखा? किंग क्लोडियस ने। दैट इज क्लियर। उसके बाद जैसे आज ब्रिटेन है, उसका नाम क्या है? उसको हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा ये इंग्लैंड भी है। तो ये तीनों नाम, दैट इज ब्रिटेन, यूके एंड इंग्लैंड, ऑल दिस थ्री नेम्स आर सेम। यू मस्ट क्लियर। सबसे पहले इसका ब्रिटेन नेम था, फिर इसका यूके,
फिर इसका इंग्लैंड, तो तीनों नाम एक ही है। दैट्स क्लियर। तो ये नाम कैसे पड़ा आपको पता लग गया। अब इसके बाद देखें कि ये हमारी जो एज है इसके अंदर इसका क्या प्रभाव। जैसे बहुत सारे व्यापारी आते रहे, इस लूटपाट करते रहे आइलैंड पे जो ब्रिटेन था, उसी प्रकार जर्मन से कुछ ट्राइब आई, डेनमार्क से भी आई, फ्रांस से भी आई, बहुत सारी जातियां यहाँ आई एंड दे फॉट टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट केप्ट ऑन गोइंग, फाइट चलती रही, लड़ाई होती रही। इस प्रकार जो 4 जर्मनिक ट्राइब जिसको बोलते हैं वो इंग्लैंड के अंदर आई, और आने का समय क्या था 450। तो वो कौन सी 4 जर्मनिक ट्राइब्स थी, उनका नाम एंजल्स, सेक्शंस, जूड्स एंड डेन्स। कुछ व्यक्ति एंजल्स थे, सेक्शन थे, जूड्स थे, डेन्स, बट दे वर ऑल, दे वर फिशर्स, दे वर फिशरमैन। फिशरमैन मीन समुद्री डाकू जो मछलियां वगैरह ले जाते हैं, लूटपाट करते हैं, सब समुद्री लुटेरे थे। तो ये जो नाम है एंग्लो सेक्शंस, ये कुछ वो जातियां थी जो वहां लूटपाट करती थी। जैसे एंजल्स थे, उनके पास तलवार धार थे, चाकू थे। सेक्शन थे, उनके पास कुछ हथियार थे, जैसे स्पैड होता है, फावड़ा वगैरह। जूड्स थे, उनके पास जाल थे मछलियों को पकड़ने के लिए। डेन्स थे, उनके पास हाथी के दांत से बने हुए हथियार थे। तो इस प्रकार की ये जातियां थी। 4 जर्मनिक ट्राइब्स 450 में कहाँ आती है, जर्मनी में। इनको जर्मनिक ट्राइब्स बोलते हैं, जो कि जर्मनी से कहाँ आ जाती है, ब्रिटेन में, और फाइट करती है इस आइलैंड पे कब्जा करने के लिए। तो 450 से 106, 450 से 1066 तक ब्रिटेन पे किसका राज रहता है, एंजल्स का, सेक्शंस का, जूड्स का, डेन्स का। इसीलिए जो पावरफुल जाति थी उसको क्या बोलते हैं, एंग्लो सेक्शन। इसीलिए 450 to 106 का नाम क्या पड़ गया, एंग्लो सेक्शन, या जिसको हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। अब ओल्ड इंग्लिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो शुरुआत, बिफोर दिस टाइम देयर वर नो रिटन, देयर वर नो मैन्युस्क्रिप्ट। ओनली आफ्टर दिस टाइम वी गॉट all the literature that were written in that time, so that this is the perfect time for old English. That time is known as old English। क्यों कहा जाता है इसको, एंग्लो सेक्शन क्यों कहा जाता है, आपको पता लग गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके कुछ वर्क भी हम पढ़ेंगे। जैसे इसका फेमस फर्स्ट टाइम बहुत बार आया ये नेट में हमारे करने, या आपका टेट है या केवीएस, बहुत कितने भी एग्जाम है, you can see this question like what was the first epic, which was the first epic of old English। सबसे पहला महाकाव्य कौन सा था, वो था बीवुल्फ। थोड़ा बीवुल्फ के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीवुल्फ एक स्टोरी, मिथिकल स्टोरी, जिसके अंदर बीवुल्फ एक हीरो है और ग्रेंडल नाम का एक राक्षस होता है जिसका वध ये करता है। होर्थगोर एक राजा है डेनमार्क में, जो इसको इनवाइट करता है कि उस दैत्य को मार दे और उसकी जो प्रजा है उसकी सुरक्षा करे। तो ये किसको मारता है, ग्रेंडल। ग्रेंडल एक दैत्य होता है, राक्षस, महादानव, बहुत विशाल, वेरी ह्यूज मैन, एंड बीवुल्फ किल्ड हिम। इन दिस वे ग्रेंडल, बीवुल्फ, दे आर मैथिकल कैरेक्टर्स। तो बीवुल्फ की ये कहानी है। उसके बाद किंग आर्थर के बारे में भी आपको ओल्ड इंग्लिश में मिलेगा। किंग आर्थर कौन था, आर्थरियन साइकिल क्या है। किंग आर्थर एक बहुत बड़ा राजा था जिसने जीसस क्रिस्ट ने जिस बर्तन के अंदर उसका खून रखा गया था उसको ढूंढता है, उस जग को ढूंढता है ताकि अपने राज्य को पाप मुक्त करा सके। किंग आर्थर है होली ग्रेल, होली ग्रेल नाम का एक वर्ड आता है, होली ग्रेल। होली ग्रेल, व्हाट इज होली ग्रेल, ए जग और a mug in which जीसस क्रिस्ट ब्लड वाज कलेक्टेड। तो आप किंग आर्थर की भी कहानी इसके अंदर आप पढ़ते हो, बीवुल्फ भी पढ़ते हो। और इसके अंदर पहली पोएम थी कैडवेंस हाइमन्स, पोएट था। जो पोएट्स की बात करें तो साइनेवुल्फ, किंग अल्फ्रेड, ये दो इसके अंदर राइटर भी हुए। तो ये कहानी थी थोड़ी 450 से 106 की। आपको बेसिक थोड़ा करा दिए, इसके बारे में बता दिया है, इसको आप पढ़ें। आप पढ़ोगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। ये कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं, अगर आप इनको समझ लेते हो तो आपका जो बेसिक है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड देयर आफ्टर डेफिनेटली योर स्टडी ऑफ लिटरेचर विल बी कंटिन्यू।
वो कंटिन्यू रहेगी अगर आप इस बेसिक को कर लेते हो। आज के लिए इतना ही। जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट टेक योर बुक and try to grab the idea what I have said. If you would face any problem, I would help you anytime. You can join my, this is my contact number. If you would face any kind of problem, you can contact me at this number, or you can join our channel. This is our basic. This is our basic class. After studying these things, you will come to know many more things about literature, and if you read this thing, your interest would be created. You would get interest in such a things. So that's all about today's class. थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। ये आज का बेसिक है जिसको जानना बहुत जरूरी है। देखो आप बेसिक जानोगे तो फिर जो बड़ी चीजें हैं वो उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। इस हर चीज को हम कनेक्ट करेंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं हरदम आपके साथ हूँ। किसी से मैं आप कॉल करें, कभी आप व्हाट्सएप करें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना काफ़ी है। घर जाएं, आप बुक उठाएं, पढ़ें। उसको पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जान पाओगे। वीडियो में इतना ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। कोई 10 मिनट की वीडियो है, कोई 15 मिनट की वीडियो है, इसी प्रकार हम करेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें ना तो आप देख पाओगे, ना ही मैं अपलोड कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाइस टाइम टू ऑल। थैंक यू।